नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मैं दादरी के बड़पुरा गांव में मौजूद हूं। 29 मार्च को अखिलेश यादव की रैली यहां पर होनी है मीर भोज पीजी कॉलेज में। इसका पूरा नेतृत्व, इसका पूरा मैनेजमेंट गुर्जर समाज और इसके संयोजक राजकुमार भाटी हैं। उन्हीं के द्वारा ये रैली कराई जा रही है। बड़पुरा गांव में है ये तमाम गुर्जर समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे अब हम लोग बातचीत करेंगे उनकी बीते कुछ चुनाव से गुर्जर समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या फिर ये हम ये कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अब क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि जब से पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया है उसके नतीजे 2024 में हम लोग देख चुके हैं। 37 सीट उत्तर प्रदेश की लोकसभा में समाजवादी पार्टी की आई। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। अब उसी पीडीए के फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव लड़ना चाहती है। अब क्या उस पीडीए में गुर्जर समाज जुड़ पा रहा है या नहीं, ये हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है तब आपका? हरमाया। क्या है माहौल, जुड़ रहे हैं मतलब 29 को जा रहे हैं कि नहीं? अजय अखिलेश के साथ है। हम तो साइकिल पे हैं। साइकिल पे हैं? साइकिल पे पूरा गांव में साइकिल पे है। भाजपा कहती तमाम पिछड़ों का, गुजरों का, जाटों का, सबका हक, पहले भी भाजपा सबका हक अधिकार यादव खा गए। सब पहले से ही मुलायम के आगे से हम तो इनको ही दे रहे साइकिल पे ही। क्या वजह है इसकी? अरे हमारे लिए नहर का पानी फ्री कर दिया उन्होंने। बिजली का काम फ्री कर दिया। बहुत कुछ किसानों के लिए बहुत अच्छे आदमी। सपा की सरकार ने? हाँ, सपा की सरकार। तो आपकी क्या मन बना रहे हैं? आपके मन भी यही सपा पे ही है। लेकिन हार तो लगातार यहाँ से हो रही है। अरे हाँ, इसके साथ बेईमानी हो जा, यूँ हार जा। बेईमानी हो जाती? बेईमानी हो जा। हाँ, वो गिनती में गड़बड़ हो जा। हाँ। क्या नाम भाई साहब का? दीपक नागर जी। क्या है माहौल अब की बार माहौल बढ़िया है भैया। और जो हम तो देखो जी समाजवादी पार्टी के साथ है। इस बार पूरी जिम्मेदारी गुर्जर समाज को दी गई इस रैली की। हाँ जी, ये तो जो पहले भी गुर्जर समाज के नाम से हो रही है, लेकिन जो योगी जी ने सोचा न गुर्जर न बदल जावे, तो वो जो मतलब कि किसी समाज के नाम पर कोई सभा या मीटिंग को कैंसिल कर दिया करवाना यूपी में। इसलिए आएंगी तो 36 बिरादरी, लेकिन जो गुर्जर समाज है वही रैली का आयोजक है और करवा भी रहे। और पूरा गुर्जर समाज कम से कम आप जालौन से लेके बदायूं से लेके जितने भी यूपी के अंदर गुर्जर रहते हैं सोनभद्र तक लोग इस रैली में आ रहे हैं। क्योंकि सोनभद्र से भी आ रहे हैं? सोनभद्र से भी लोग आ रहे हैं, जालौन से भी लोग आ रहे हैं, और आपका इधर बदायूं, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद बहुत लोग आ रहे हैं। और गुर्जर समाज ने अब क्या ये ठान लिया कि देखो, अब से पहले भी जो सरकार रही थी समाजवादी पार्टी की, उसमें भी गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने। और हमारी समाजवादी पार्टी में हमारे गुर्जर समाज के कैंडिडेट नहीं जीते, लेकिन फिर भी कैबिनेट मंत्री बनाया, राज्य मंत्री बनाया, कई जिलों के जिला अध्यक्ष सत्ता में गुजर रहे। तो भाई हम क्यों पीछे रहे? हम तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे। और उनकी अभी तो साल भर का समय है, कैबिनेट का विस्तार होना है, तो उसमें सम्मान मिल जाएगा आपको? नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि चुनाव के समय पर आके किसी को मंत्री बना दे और मंत्री जो बस लाल बत्ती लगा के घूमता रहे, वह किसी कोई भला न करावे, उससे क्या फ़ायदा है? इतना गुर्जर समाज पागल नहीं है। गुर्जर समाज में अब IAS, PCS, IPS तक के अधिकारी लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो हम इतना भी समझते हैं कि सरकार हमें रिझाने के लिए कर रही है। हम कतई नहीं जाएंगे, हम समाजवादी पार्टी की तरफ रहेंगे और उसी को वोट करेंगे। और अब क्या मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, हम सोशल मीडिया पर देखते रहते तमाम चीज़ें। अब की बार 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी और हम तो भैया पूरा गुर्जर समाज समाजवादी के साथ है और दोबारा से अपनी हिस्सेदारी ऐसे लेंगे जैसे पहले दी। हमें तो सबसे बढ़िया समाजवादी पार्टी सरकार लगा है, वो गुर्जरों को सम्मान देती है। हमें सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि एक गुर्जर विधायक ना होते हुए भी तब भी हमको विधायक मंत्री बना दिया और कैबिनेट मंत्री बना दिया। और आज तक की बात है, कोई बात कही होगी अखिलेश जी से, वो करा भी है। और हमारे ज़िले में भी काम किया। 2014 से बीजेपी की सरकार है यूपी के अंदर। हमारे गौतम बुद्ध नगर में कोई भी, मैं ये चुनौती दे रहा हूँ, कोई भी भाजपा नेता अगर ये बता दे कि कोई यहाँ योजना दी हो, कोई एक योजना नहीं दी भाई साहब, एयरपोर्ट के अलावा। वो भी जो राजीव गांधी जी का सपना था,
मायावती के टाइम में आके वो पास हुआ, बीजेपी ने जो अपना वो उस पर हक जमा दिया। कल उद्घाटन कर रहे हैं उसका। मायावती का काम है वो। अरे वो ये जो बता रहे हैं ना, ये वो है एयरपोर्ट नहीं है वो कार्गो है। कार्गो विलेज के नाम से आप देखोगे तो वहाँ कार्गो बहुत बड़े बड़े में लिखा हुआ है। यहाँ से सामान सप्लाई होगा, एयरपोर्टों में जाएगा। बाकी आगे भविष्य में क्या करे वो तो नहीं कह सकता, लेकिन वो फिलहाल कार्गो विलेज के नाम से है। तो गुर्जर समाज जो है, क्योंकि ये लगातार ये बातें होती हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर हम गौतम बुद्ध नगर ज़िले में है, दादरी ये विधानसभा है, यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत कमज़ोर रही, जीत हासिल नहीं हो पाई। अखिलेश जी अपना चुनावी आगाज़ 2027 का यहीं से करने जा रहे हैं। ये पहली रैली 2027 की है, तो सम्मान यहाँ बच जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा? सम्मान बचेगा। अखिलेश जी ने 2012 में भी यहीं से आगाज़ किया था नोएडा से रैली का, मैं आपको याद दिला दूँ। और रही बात कमजोरी की, हमारा गुर्जर समाज अब के समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सेक्टर वोट जो फ्लैट सोसाइटी जुड़ी हुई है, इससे थोड़ी कमज़ोर हो जाती है पार्टी। और अब की बार तो समाजवादी पार्टी ने वहाँ भी गांव से मजबूत है, सेक्टर से कमजोर है। हाँ, गांव से मजबूत है। आज भी आप देख लो, हमारे पिछले लोकसभा चुनाव हुए और अब से पहले राजकुमार भाटी जी लड़े, जिता के भेजा कैंडिडेट हर गांव से, लेकिन वहाँ कमज़ोर है। लेकिन अब के वहाँ भी समाजवादी पार्टी ने पूरी सेंधमारी करी, उनके बीच में जा भी रहे, उनकी समस्या को भी उठाते रहते, हम देखते रहते आए दिन। तो गुर्जर समाज ने तो मन बना लिया अब की बार। अब 29 तारीख में देखना आपने, रैली नहीं रेला होगा पूरा आपको पैर धरने की जगह नहीं मिलेगी उसमें फील्ड में, क्योंकि गुर्जर सगड़ा आ रहा। इससे बढ़िया सरकार कहाँ मिलेगी। और फिर इन्होंने हमारे ज़िले में योजना भी दी है, नए थाने भी बनाए हैं, नई तहसील भी बनाई है और बहुत अच्छे काम किए। कन्याधन से लेकर विद्याधन तक, बुजुर्ग पेंशन, सब काफ़ी है। काम आपको 10 साल बाद अब याद आ रहा है, आपने 2 चुनाव हरवा के भेजा यहाँ से अखिलेश को। नहीं, हम ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप आंकड़ा लगा लेना पिछले चुनाव का भी। हाँ। समाजवादी पार्टी तो जीती है यहाँ से। हाँ, लेकिन जो है हराया गया, पुलिस के बल पर चुनाव कराते हैं ये लोग। हाँ। आपने देखा उससे पहले संभल में क्या हुआ था, अलीगढ़ हरा दिया, अमरोहा हरा दी, मेरठ हरा दिया, ज़बरदस्ती हरा दिए, वोट ही नहीं पड़ने दी। लेकिन अब की बार सत्ता में सरकार बनेगी अखिलेश जी की, और फिर सबसे ऐसे विकास होंगे जैसे पहले हुए, बढ़िया एकदम। चलिए, पुराने काम अखिलेश के याद आ रहे हैं लोगों को, और लोगों से बातचीत करते हैं और पीडीए से कितना लोग जुड़ पा रहे हैं वो समझेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विक्रांत भाटी है। क्या होने जा रहा है अब? तो 29 मार्च को ये रैली की शुरुआत है, चुनाव की शुरुआत है, कितनी कामयाबी मिलेगी? पूरी 100% कामयाबी मिलेगी। अब तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र लागू होगा। जुड़ रहा है कि नहीं पीडीए एक साथ? जो बात अखिलेश जी करते हैं पीडीए की, उसमें सभी लोग को एकजुट करने की बात हो रही है, सभी अदर बैकवर्ड को एक साथ लाने की बात हो रही है। जैसे मैंने बताया, अभी मैं किसान नेता हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो कल आ रहे हैं, तो कल से ही हाउस अरेस्ट का वो चल रहा है हमारे यहाँ। अच्छा। जो भी समाज सेवी है, जो भी कोई किसान नेता है, वो कल से ही हाउस अरेस्ट है। और तो ये कोई डर ही तो है इनको। किस बात का डर है इनको? ये तो वो बताएंगे ना, बीजेपी वाले किस बात का डर है। कल हमारे जो जिस संगठन से मैं आता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है विमल त्यागी, कल उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। किस लिए कर लिया? उन्होंने कोई उल्टा बयान दिया हो, कुछ करा हो, या उन्होंने कोई बोला हो कि भाई हम किसी को काला झंडा दिखाएंगे, कोई बात नहीं है। जब भी यहाँ कोई आता है नेता हमारे नोएडा के अंदर, इनका शासन प्रशासन का एक ही काम रहता है कि जो भी पहले किसान नेता है, कोई समाज सेवक है, उनको हाउस अरेस्ट करो। तो कोई ना कोई तो डर है। किसानों के लिए कोई काम भाजपा का जो आपको अच्छा लगा हो? कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं? कोई नहीं है। आज इतने संगठन यहाँ पे बनते नहीं अगर जो भाजपा सही काम करती तो। 6% के प्लॉट आज भी नहीं पड़े हैं, सारे काम नहीं पड़े हैं। ये जो हमारे यहाँ पे बम्बा जा रहा है, इसकी सिंचाई भी जो है ना अखिलेश नहीं ख़त्म करी। तो 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने का वादा था, अब 2026 में हम लोग हैं। कितनी आमदनी बढ़ी है किसान की? कहाँ बढ़ी है? कुछ नहीं बढ़ी। कुछ भी नहीं। ये खाली जुमलेबाज है, जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं है। झूठ बोलना इस पर अच्छी तरह आता है बस। क्या नाम? सिलेंडर के लिए मर डोल रहे हैं। हाँ। तो ये तो कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे सब पर्याप्त। चलो अभी चलो एजेंसी पे चलो, अभी यहाँ एक पेट्रोल पंप है उस पर चलो, सब बंद पड़े हैं। योगी जी कह रहे हैं जो अफवाह फैलाएगा सिलेंडर
कि सिलेंडर नहीं है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो आज लाइन क्यों लग रही है फिर? नहीं, सही में नहीं। लाइन लग रही है, देखा नहीं है फिर? क्यों कह रहे हैं योगी जी की अफवाह है? पता नहीं, वो बताएंगे इस बारे में तो क्यों अफवाह है। क्या 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 नाम है साहब? मेरा नाम प्रवीण भाटी है। क्या मन बना रहे हैं आपकी बात, क्योंकि ये तो भाजपा लगातार इस बात का दावा कर रही है कि गुर्जर समाज जितना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं, कहने वाली बात है, बाकी सब अब की बार में अखिलेश के साथ में है। अखिलेश के लिए मन बना लिया? हाँ, अब की बार अखिलेश के साथ ही हैं, और किसी के साथ नहीं, अखिलेश के साथ ही हैं। क्या ऐसा आपको दिख गया 10 साल बाद, ऐसा क्या दिखा अखिलेश में? क्योंकि 2017 से 2012-17 उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा कि काम बोलता, तमाम काम वो अपने गिना रहे थे। उसके बाद 17 में भी हारे, 22 में भी हारे, 19 में भी हारने का कारण रहा है क्योंकि वोट ना तो सही से पड़ती हैं। ठीक है, वोट डालने जाते हैं, वोट डल कहीं रही है, पहुँच कहीं रही है, वोटें बहुत गड़बड़ी करी है उन्होंने, तो धांधली हो रही है इसमें, धांधड़बाजी करी है पूरी खुल के। ठीक है, बाकी अब की बार में अखिलेश यादव भी आएगा, पूरा है, पक्का मन बना लिया? 100% है, श्योर है। तो क्या उम्मीद है कि अखिलेश यादव आएंगे तो आज जो काम अखिलेश बहुत काम बोलता है, अखिलेश के ही काम है, जितने भी आए हुए हैं, जितना काम करा है, जितना विकास जो भी किया है वो अखिलेश का ही है सब कुछ। तो बोल रहा है काम आज भी? हाँ, काम आज भी अखिलेश का ही बोल रहा है। योगी हर के इनके तो सबके वो करा रहे हैं उस काम को। नहीं तो मेट्रो वेट्रो जितने जो भी चीज़ लेकर आया अखिलेश यादव लेकर आया था, सारा काम अखिलेश का लाया हुआ है, सारा काम अखिलेश का ही है सब कुछ। बाकी अब तो ये सरकार इनके तो इन्हीं का रहेगा। चलिए।